अब हम एक अलग कार्बन कंपाउंड देखते हैं जो होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दूसरे होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर ओनली कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन। हमारा कंसेप्ट आता है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। आगे ना इस चैप्टर के अंदर बहुत आपको सुनने को मिलेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सिंपल याद रखना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं वो, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर मैं देखता हूँ कि दो तीन तरीके के यहाँ पर कंपाउंड्स काम करेंगे, दो तीन तरीके से कंपाउंड चलेंगे। एक चलता है बेटा ओपन चेन और एक चलता है हमारा साइक्लिक। ओपन चेन हम देखेंगे स्ट्रेट चेन होती है, दूसरी होती है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर मैं देखूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होते हैं, एल्केन मतलब जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड आ रहा है, जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड आ रहा है। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है उसको हम सफिक्स यूज करते हैं एन। जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है उसका सफिक्स हम यूज करते हैं इन। और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है उसका सफिक्स हम यूज करते हैं आइन। एन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n प्लस 2, इसका बनेगा CnH2n, और आइन का मैं लेके चलूँगा फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। अगर आपको बेटा ये याद हो गया ना तो आप कोई सी भी होमोलॉगस का सीरीज निकालने स्टार्ट कर दोगे, है ना। अगर आपको ये याद हो गया तो आप कोई सी भी होमोलॉगस का सीरीज निकालने स्टार्ट कर दोगे। अभी आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, फिर मैं इसके एग्जांपल्स ना अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे की क्लास में बताऊंगा। जब भी मेरे को कोई भी चेन बनानी है तो वहाँ पर कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए। बिना 2 कार्बन एटम्स के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। बिना 2 कार्बन एटम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं लेने के चलूँ तो मैं एग्जाम्पल्स बताने के लिए तो देखना कि मैं पहले एन वाली बात करता हूँ। एन, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था CnH2n प्लस 2। अच्छा, ये तो चीज़ आपको पता होगी कि इसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो काउंटिंग चलती है, जिसके अंदर एक कार्बन होता है उसको हम कहते हैं मैथ, 2 वाले को हम कहते हैं एथ, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 वाले को हम कहेंगे हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट। वैसे आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी में यहीं तक आएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ प्रोप का, मैं बनाता हूँ प्रोप। तो प्रोप के अंदर कार्बन कंपाउंड्स कितने हो गए, 3 कार्बन कंपाउंड्स। तो बेटा आपकी n की वैल्यू आ जाएगी CnH2n प्लस 2 में n की वैल्यू आएगी आपकी 3H2, n की वैल्यू 3 प्लस 2, तो C3H3 टू 6 प्लस 2 C3H कितना हो गया 8। क्लियर वाली बात, C3H8। अब मैं इसको रखता हूँ 1 2 3 4 5, ये तो ज़्यादा बना दी मैंने। C3H8, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से CH3 CH2 CH3। अब इसके साथ आपका हर जगह देखो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा एन। क्या जुड़ जाएगा, एन। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन, है ना। जब भी इसका आप सिंपल नाम लिखोगे तो आप इसका सिंपल साधारण सा नाम लिख दोगे इसका प्रोपेन। ठीक है बेटा, वाली बात क्लियर। एक और एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, मान लो मैं ले लेता हूँ 5 कार्बन एटम वाला, जिसका मैं नाम करूँगा पेंट। क्या नाम करूँगा, पेंटेन। मेरे को क्वेश्चन ने दिया है पेंटेन बनाने के लिए, तुरंत मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगा CnH2n प्लस 2। तो Cn की वैल्यू 5 2 5 प्लस 2 C5H, 5 टू 10 प्लस 2 C5H12, 1 2 3 4 5 H
सबसे पहले टर्मिनल पे ऐसे लगाएंगे, फिर ऊपर लगाते रहो। तो ये देखो कितना हो गया C5 और H कितने हो गए हमारे टोटल 12 हो गए। कितने H हो गए टोटल हमारे 12, ये वाले। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH3। क्लियर बेटा वाली बात। ये बन गया मेरा पेंटेन। हर जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए यहाँ पर लग गया एन। क्या लग गया यहाँ पर एन। डन बेटा वाली बात। इसके बाद हम आगे देखते हैं जिसके मैं अंदर में बात चलता हूँ इन की, है ना। इसको मैं कहता हूँ एल्काइन। क्यों हिल क्यों रहा है ये एल्काइन। एल्काइन के लिए बेटा तुम्हारा फॉर्मूला होगा CnH2n, है ना। अगर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ यहाँ पर तो जितने भी मेरे कार्बन कंपाउंड्स आ रहे हैं, जैसे C5 आ रहे हैं तो H12, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दुगने से 2 ज़्यादा हो जा रहा है, दुगने से 2 ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे जैसे मैं यहाँ देखता हूँ तो C3H8, तो 3 to the 6 + 2, है ना, मतलब दुगने से 2 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ आयन वाले केस में क्या होता है। मान लो मैं इसी का प्रोपीन लेता हूँ, मैं प्रोपीन लेता हूँ तो C3H2, यहाँ पर 3 C3 3 to the 6। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे डबल हो जा रहा है, सीधे सीधा डबल हो जा रहा है। मान लो मैं एक और लेता हूँ, मैं लेता हूँ पेंटीन, तो C5H, यहाँ पर मैं रख दूँ 2 × 5, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ डबल हो जा रहा है। ठीक है बेटा। यहाँ पर इन वाले केस में डबल हो जाएगा। अब मैं एक और देखता हूँ एल्काइन वाला। एल्काइन का आपका फॉर्मूला बनेगा CnH2n - 2। यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि दुगने से 2 कम हो जाएगा, दुगने से 2 कम हो जाएगा। मान लो मैं लेता हूँ प्रोपाइन, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, C3H2 3 - 2, C3 3 to the 6 और -2 कितना आ गया 4 आ गया, तो C3H कितना आ गया 4। तो मुझे दिखाई दिया कि C3 to the 6 -2 4, है ना, मतलब दुगने से 2 कम हो जा रहा है। इसी का मैं ले लेता हूँ पेंटाइन। जब पेंटाइन लेने जाऊँगा तो C5H2 5 - 2, C5H हो जाएगा 10 - 2, C5H हो गया 8। ये हो जाएगा दुगने से कम, 2 कम हो जाएगा।